प्रियंका चतुर्वेदी ने नीतीश कुमार को जीत पर बधाई दी। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं नीतीश कुमार को इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने और सत्ता में विरोधी लहर को मात देकर यह चुनाव जीतने के लिए बधाई देना चाहती हूं। वे बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला एनडीए करेगा। बिहार की जनता से कई वादे किए गए हैं और जनता ने उन सभी पर विश्वास किया है। एनडीए को अब उन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। वे महाराष्ट्र की तरह पीछे नहीं हट सकते। सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि वही मुख्यमंत्री के चेहरे रहकर इतने टर्म्स उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर फिर से चुनाव जीता है, तो वो बधाई के पात्र बनते हैं। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, वो उनके जो एनडीए अलायंस है वो उन पे निर्भर करता है। उनकी पार्टियों का डिसीजन होगा, ज्वाइंट डिसीजन होगा। बस यही है कि बिहार की जनता को बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारे इरादे दिखाए गए हैं और बिहार की जनता ने उस पर भरोसा जताते हुए इनको फिर से एक बार चुना है। तो वो जो उम्मीदों पे उनको चुना गया है, उन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, ना कि बहुत सारे वादे करने के बाद वादा खिलाफी हो, जैसे हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना देने के बाद लाडली बहना को पे फुल स्टॉप भी लगाने का काम वही सरकार कर रही है। तो इस तरीके के साथ वोटर के साथ नाइंसाफी और चीटिंग नहीं होगी, यही अपेक्षा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिहार में नहीं होने हैं। जो भी सामने रिजल्ट्स आए हैं, जो एसआईआर को लेकर भी चर्चा रही, जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, काफी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से भी हटाए गए, काफी सारी ट्रेन भी हरियाणा से चली बिहार तक गई वोट करने के लिए। हर बूथ पे कोई नेगेटिव टर्न अराउंड ही नहीं था, सभी पॉजिटिव टर्न अराउंड थे और जो पहले के वोटर्स थे वो बरकरार रहे। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो जनता के मन में भी उठता है। एक तो इतना हाई एंटी इनकम्बेंसी, इतना हाई वोटर टर्नआउट, और जब रिजल्ट आता है तो वो एकदम से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को दिखाता है। तो कुछ सवाल तो इलेक्शन कमीशन को देश की जनता के सामने रखने ही पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक अमाउंट घोषित किया था कि वो उनके अकाउंट में डालेंगे, वो खुद इलेक्शन कमीशन ने उस पर आपत्ति जताकर उसको रोका गया। पर वही जब नीतीश कुमार जी करते हैं, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको रोका नहीं जाता है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, विपक्ष के लिए भी सत्ता पक्ष के लिए, वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूं कि डेमोक्रेसी की बलि चढ़ चुकी है। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि जनता ने आकर समर्थन दिया है, वोट किया है, अपने वोट को पूरे इलेक्शन के टाइम पे दे हैव मेड इट काउंट। तो जो उसका इलेक्शन का आउटकम है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और यही है कि बिहार की जनता को सही तरीके से विकास और प्रगति मिले, यही हमारी मनोकामना रहेगी। और किसी भी तरीके की बाकी टीका टिप्पणी करना मैं मानती हूं कि ये अनावश्यक रहेगा। थोड़ा आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है कि कहां कहां गलतियां हुई हैं, चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो एक कॉमन कैंपेन डिसाइड करने में हो, चाहे वो कॉमन इश्यूज जनता के सामने लेकर जाने में हो, चाहे जनता की बात हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो एकदम एंड में घोषित किया गया था खींचतान के बाद, सीट्स को लेकर खींचतान के बाद, वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए।